हाँ भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? बोलो भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या पढ़ना था? अच्छा, ओके। पता हो चुका था। क्या फंक्शन शुरू करना था क्या? तुम लोग के क्या स्कूल स्कूल चालू हो गए, मैंने सुना? स्कूल की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। कौन बोल रहा है ये? पुनीत? कौन है भाई पुनीत? पुनीत S6 S16, ओके। तो अब क्या करें पुनीत? तो क्या लगता है तुम लोगों को, क्या टाइम है तुम्हारे स्कूल का? पुनीत तो है ही नहीं है। हाँ, क्या टाइम है तुम्हारे स्कूल का? 8 से 2 बजे तक? बाप रे। हाँ रावत, अपने आप को अनम्यूट करके बोल। जानवी रावत, A5 बैच। यस सर। कब है स्कूल? कितने बजे से कितने सर बजे तक? 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, 8 o'clock से 2 o'clock। अच्छा, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगातार? हाँ सर, उन्होंने भी क्लासेस शेड्यूल की हैं। बाप रे, पका देंगे यार वो लगता है। अटेंड कर ली क्या 8 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार स्कूल? अच्छा, बीच में रेसेस वगैरह भी होती होगी? सर अभी आएगा टाइम टेबल। जब टाइम टेबल आएगा, चलो जब आ जाएगा तब बता देना, ठीक है? अभी कुछ लोगों के स्कूल चालू हो चुके हैं। ठीक है रावत, अपने आप को म्यूट कर ले। जब टाइम टेबल तुम्हारा आ जाए तो बता देना। अभी कुछ लोगों के स्कूल चालू हो चुके हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो मैं अकॉर्डिंगली 1-2 दिनों में टाइमिंग्स एडजस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा अब 1-2 दिन आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ भैया, कहाँ क्या शुरू क्या करना है ये बताओ। फंक्शन शुरू करना है? अधीरा क्या बोलती है, फंक्शन शुरू करना है? ठीक है, शुरू कर देते फंक्शन। मैं यहाँ से हम कैलकुलस में, एकदम कोर कैलकुलस में घुस गए। मतलब मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो फंक्शन की मदद के लिए था। अब जो हम फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, ये पूरे गणित में जब तक तुम इंजीनियर रहोगे तब तक लगता रहेगा। मतलब पूरे इंजीनियरिंग के दौरान भी तुम्हें लगेगा,
इंजीनियर बनने के बाद भी फंक्शन लगता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है। तुम किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करो, फंक्शन का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो अब हम वही फंक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी फंक्शन के ऊपर ही बाकी के सारे चैप्टर भी बेस्ड हैं। यदि हम आगे के चैप्टर्स की बात करें तो सारे के सारे चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है। चाहे वो लिमिट्स हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे मैक्सिमा हो, चाहे मिनिमा हो। भाई लिमिट्स आप किसकी निकालते हो? आप फंक्शंस की निकालते हो। कंटिन्यूटी किसकी निकालते हो? फंक्शन की निकालते हो। डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस पे लगाते हो? फंक्शन पे लगाते हो। कैरोलस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन पे लगाते हो। तो अब यहाँ से सब कुछ फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसीलिए फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में जाता है। चलो भैया शुरू करते हैं फंक्शन से। यदि कोई ऐसा है जिसने आज ज्वाइन किया है तो अभी उसको आज की क्लास तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आएगी, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी दूसरे टीचर को बोलता हूँ, वो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शन की एक रिकवरी लगा देंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगा। तो शुरू कर रहा हूँ फंक्शन, जरा देखिएगा। अध्याय का नाम है फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। फंक्शन लिखिए 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 लिखिए। इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल function is a mathematical rule which relates values of set A. Function is a mathematical rule which relates values of set A with the values of set B. Function is a mathematical rule which relates values of set A with the values of set B. अरे लिखा क्या? क्या लिखा? Function is a mathematical rule which relates values of set A with the values of set B. यानी कुछ होता कुछ ऐसा है कि ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, और ये फंक्शन f है। यार आज थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर कम है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज जितनी देर इच्छा हुई मैं उतनी देर ही पढ़ा पाऊंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा कंसंट्रेट करना, जितनी भी देर एनर्जी है उतनी देर पढ़ा रहा हूँ। ये सेट A है, ये सेट B है, और ये फंक्शन f है। अब फंक्शन के बारे में हमने कहा कि ये वो मैथमेटिकल रूल है जो कि सेट A की वैल्यूज को सेट B की वैल्यूज से कनेक्ट करता है। तो सेट A में मान लीजिए वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4, और सेट B में वैल्यूज हैं y1, y2, y3, y4। तो फंक्शन A की वैल्यूज को B की वैल्यूज से रिलेट करेगा। तो मान लो x1 को मशीन में डालने पर y1 आया, फिर x2 को डालने पर y2 आया, x3 को डालने पर y3 आया, और x4 को डालने पर भी y3 आया। तो ये क्या हुआ? इस फंक्शन ने सेट A की वैल्यूज को सेट B की वैल्यूज से कनेक्ट कर दिया। ये मैथमेटिकल रूल जो है वो फंक्शन कहलाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह की डेफिनेशन के आदी नहीं है यार। ये तो एनसीईआरटी में लिखी हुई डेफिनेशन है। बाप रे, एनसीईआरटी की लिखी हुई डेफिनेशन थोड़ी ना अपन पढ़ेंगे, अपन तो अपनी देसी भाषा में पढ़ेंगे। थी एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही पढ़नी होती तो तुम घर पे नहीं पढ़ लेते? फिर इसके लिए तुमको मेरी क्या जरूरत होती?
तो भैया मैं अपनी देसी भाषा में एक डेफिनेशन तुम्हें बताता हूँ फंक्शन की, जो मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय भी बताई थी। और उस समय इसलिए बताई थी क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। वो भले ही हम उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिख दें वो एक अलग बात है, लेकिन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन आज चूंकि फंक्शन ऑफिशियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसलिए इसकी ऑफिशियली इसकी बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं अपनी देसी भाषा में आपको डेफिनेशन बताता हूं, जरा वो देखना। देसी डेफिनेशन बता रहा हूं। वो देसी डेफिनेशन क्या कहती है, जरा वो सुनिएगा। बोले फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है। क्या है फंक्शन? एक, अरे यार बोल ही नहीं रहे यार। फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें सेट ए की वैल्यूज डालने पर करस्पॉन्डिंगली सेट बी की वैल्यूज हमें मिलती है। या ऐसा भी काहे को बोलो, ऐसा भी काहे को बोलो, फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें इनपुट डालने पर हमें आउटपुट मिलता है। कैसे, जरा देखना। फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है, ये फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें ये हमने सेट ए की वैल्यूज डाली, इसको हम इनपुट कहेंगे। तो हमने इनपुट डाला तो हमें करस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिला, ये आउटपुट मिला। ये मैथमेटिकल मशीन जो है फंक्शन कहलाएगी। तो क्या नियम बना अभी आपसे कि फंक्शन है क्या? अरे बाप रे, अरे भैया एक से एक महारथी देख रहे हैं भैया। मीना भाई जागो। अरे मीना भाई ये आईपैड और मोबाइल से तो कंप्यूटर ज्यादा अच्छा है यार। एक कंप्यूटर की एक बार की स्क्रीन में 25 लोग दिखते हैं। मैंने सही कहा, मैंने कहा हटाओ यार, अपन तो एक काम करो 3-4 कंप्यूटर लगा लो और या फिर 2-3 बड़े बड़े टीवी लगा लेते हैं, सारे बच्चे एक साथ देखेंगे, मजा आ जाएगा। तो मीना भाई जागो। फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें हम इनपुट डालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। अब ये जो हम इनपुट डालते हैं ये वैल्यूज ऑफ एक्स है। क्या है ये? वैल्यूज ऑफ एक्स। इनको टेक्निकली डोमेन कहा जाता है। और ये जो हमें आउटपुट मिलेगा ये वैल्यूज ऑफ वाई मिलेगा, जिनको टेक्निकली रेंज कहा जाएगा। तो वही वाली डेफिनेशन जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में पढ़ी थी, फाइनली अब हम बोल देते हैं कि फंक्शन एक ऐसी मैथमेटिकल मशीन है जिसमें एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलेगा। यानी आप उसमें इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिलेगा। अरे कई बार तुमने मैथमेटिकल मशीन ऐसी देखी होंगी जिनमें इनपुट डालने पर आउटपुट मिलता होगा। अभी बना करके बता देता हूँ, ये देखो y इक्वल टू रूट एक्स। चलो एक काम करो, x की जगह 0 डालो, इनपुट डालो, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू √2 आई। ये क्या हो रहा है? हमने इनपुट डाला, करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिल गया। और एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट मिल रहा है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इस मैथमेटिकल मशीन को फंक्शन कहेंगे। आयुष गुप्ता जाग जा, क्यों सो रहा है? क्या दिक्कत हो गई? भैया गिरी भाई, यार ध्रुव गिरी बोल ही नहीं रहा। भैया गिरी भाई बोलो। क्या 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 फंक्शन कौन सी मैथमेटिकल मशीन है जिसमें इनपुट डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। वो जो हम इनपुट मशीन में डालते हैं वो क्या होती है? एक्स की वैल्यूज होती हैं। वो एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? डोमेन कहलाती हैं। अब उस मैथमेटिकल मशीन में हमने इनपुट डाला तो करस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिला? आउटपुट मिला। वो आउटपुट क्या होता है? वाई की वैल्यूज होती हैं। वो वाई की वैल्यूज क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। समझ में आया? नहीं आया? अनुष्का सिंह आपको समझ में आया? समझने के साथ साथ थोड़ी नींद भी आ रही है ना? हाँ, तुम लोग तो एकदम मुझे स्कूल का टीचर बना देते हो, मेरी क्लास में सो जाते हो। तो भैया फिर फाइनल, अरे बाप रे, अनुष्का वर्मा, वर्मा जी क्या कर रहे हैं? जागिए। इशिता, इशिता जो भी बाजू में उनको कह दे कि अभी थोड़ा मैं पढ़ाई कर लूं 1-2 घंटा, उसके बाद आराम से बात करूंगी। दिन भर तो मैं बातें ही करती हूँ।
पढ़ाई तो मैं करती ही नहीं हूँ, कम से कम क्लास में तो पढ़ लूं। हाँ भैया अदिति, तो क्या बात हुई अपनी, जरा सुनना। मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कब कहलाएगी? जब उसमें x की वैल्यूज डालेंगे और करस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यूज मिलेगी। लेकिन मेरी बात सुनना, हर वो मैथमेटिकल मशीन जिसमें हम x की वैल्यू डालें और करस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यू मिले, वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन नहीं होती है। फंक्शन होने के लिए कुछ बेसिक नियम को फॉलो करना पड़ता है। अरे भैया, वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी जिसमें हमने x की वैल्यू डाली और करस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यू मिली। लेकिन कैसे? x की एक वैल्यू डालने पर y के ठीक एक वैल्यू आनी चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, तो वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाती है। तो इन सारी बातों को समअप करके मैथमेटिकल मशीन के बारे में बताता हूं कि वो मैथमेटिकल मशीन, क्या बोला मैंने, वो मैथमेटिकल मशीन जिसमें इनपुट डालने पर आउटपुट मिले, वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी, बशर्ते एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक आउटपुट मिले, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप इनपुट डालोगे वो वैल्यूज ऑफ x होगा, उसको डोमेन कहा जाएगा, और करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू निकल के आएगी, आउटपुट निकल करके आएगी, वो रेंज कहलाएगी। तो जो वैल्यूज डाली जाएगी वो वैल्यूज ऑफ x होगी, वो डोमेन कहलाएगी। जो वैल्यूज निकल के आएगी वो वैल्यूज ऑफ y होगी, वो रेंज कहलाएगी। अब अगला एक डाउट उठता है, साहब क्या मशीन में x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं? तो उसके बारे में भी नियम है, जरा वो सुन लेना। मशीन में आप x की हर कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते हो, आप मशीन में x की सिर्फ वो वैल्यू डाल सकते हो जिसपे वो मशीन एग्जिस्ट करे। और एक बात और बहुत ज्ञान की बताता हूँ, जो आपको दुनिया की किसी किताब में ना मिलेगी। पहले तो हमारे जैसा विद्यार्थी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। समकित भैया सीधे बैठ जा, जाग जा, एक काम कर समकित, खड़े हो जा, पूरी क्लास को डांस दिखा। तो नहीं मानेगा ऐसे, मुझे लगता है पूरी क्लास एक बार तेरा मस्त डांस देखेगी ना, तभी सबको चैन आएगा। लो भैया, हाँ समकित भाई, हो जाओ, शुरू हो जाओ, खड़े हो जाओ जरा। मुर्गा बनना पसंद करोगे या डांस करना पसंद करोगे? क्या पसंद करोगे, मुर्गा या डांस? डांस, बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा वाला डांस दिखाओ, ऐसा नहीं शादी डांस दिखाओ। और अच्छा, नहीं नहीं, वो शादी में जैसे करते हैं वैसा डांस दिखाओ ना। मामा की शादी में कैसे किया था? अच्छे से कर, अच्छे से कर, जल्दी, नहीं तो मुर्गा बन जाएगा, जल्दी कर। गुड 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 गुड, बैठो और ध्यान लगाओ भैया पढ़ाने में। हाँ भैया, भैया परमार, आंग यार, हाँ तोमर, सॉरी, जानवी तोमर। भैया तोमर पढ़ाऊं? हाँ, तो सुनना भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, वो बताते बताते उसने नींद ले ली तो स्लिप हो गया, जरा वो सुनिएगा। एक एक फंक्शन बना रहा हूं, आप उसको देखें। fx is equals to log of, बल्कि 1/log x, ये सही है। अब आप इस फंक्शन को देखिएगा। इस फंक्शन में आप एक काम करो, x की वजह को 1 रखो, और यदि तुम x की जगह 1 रखते हो तो 4 नजरें मेरे ऊपर टेकाओ। यदि तुम इस फंक्शन में x की जगह 1 रखते हो तो कितना आएगा? log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होगी? log 1 की वैल्यू हो गई 0, तो फंक्शन कितना हो गया? फंक्शन fx कम्स आउट टू बी 1/0, यानी अनडिफाइंड हो गया। और फंक्शन अनडिफाइंड कर दे, हम ऐसी एक्स की कोई वैल्यू डोमेन नहीं मानेंगे, हम ऐसा कोई इनपुट फंक्शन में नहीं डालेंगे, हम ऐसी एक्स की कोई वैल्यू मशीन में नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया कि किसी भी स्थिति में x इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं रहेगा। अच्छा चलो एक बात ये कर ले, लॉग वाली मशीन है, लॉग वाली मशीन है तो x पॉजिटिव रहना चाहिए,
x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तभी ये मशीन पूरी तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो जरा सुनना, इस मशीन को एग्जिस्ट करने के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। डोमेन निकल करके आ गया ग्रेटर देन 0 बट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। लेकिन एक मिनट, x इक्वल टू 0 रख करके देखो। अरे रखो ना भैया चौधरी, x इक्वल टू 0 रखो ना यार। चौधरी यार तुम क्या ऐसे बैठे रहते हो यार, भैया थोड़ा जागो और मुस्कुराया करो यार चलती क्लास में। चलो x इक्वल टू 0 रख करके देखो। x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखना क्या आएगा। x इक्वल टू 0 यदि तुमने यहाँ रख दिया तो हो गया log 0। log 0 की वैल्यू होती है, बोलो log 0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो ना, ये लॉग का ग्राफ बना रहा हूं, अभी लॉग का ग्राफ पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया लॉग का ग्राफ, तो ये x इक्वल टू 0 पे लॉग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कम्स आउट टू बी 0। भैया अपनी तो निकल पड़े, फंक्शन एज अ होल तो एग्जिस्ट कर गया। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 निकल करके आ रही है, यानी इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ रहा है, ना x से कम ना x से ज्यादा, और तो और फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब 0 को डोमेन में लेना पड़ेगा। तो सुनो भैया, दुनिया वाले तुमसे यही कहेंगे कि 0 को डोमेन में ले लो, लेकिन मेरी बात सुन लो, 0 डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसमें कोई शक नहीं है कि log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी की पूरी मशीन 1 अपॉन log x एग्जिस्ट कर गई। लेकिन जो मैथमेटिकल रूल जिसको मैं फंक्शन कह रहा था, उसका एक नियम और है, जरा वो भी सुनिएगा। एक नियम और है, जरा वो भी सुनिएगा, फिर से सुनाता हूँ। तुषार भाई थोड़ा जागो, सीधे रहो, सीधे बैठो, जितना सीधे बैठोगे उतनी नींद भागेगी। गुड गुड। जरा सुनना, फंक्शन के बारे में एक नियम आपको अच्छे से बताता हूँ, सुनिएगा। हमने कहा वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी जिसमें हम इनपुट डालेंगे, करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। जो इनपुट हम डालेंगे वो वैल्यूज ऑफ एक्स कहलाएंगे, वो डोमेन होंगी, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो वैल्यूज ऑफ वाई कहलाएंगे, वो रेंज होंगे। सिर्फ वैल्यूज ऑफ एक्स को डालने पर और वैल्यूज ऑफ वाई के मिलने पर कोई मैथमेटिकल मशीन फंक्शन नहीं कहलाएगी। उसके लिए एक नियम और है, और वो नियम कहता है कि साहब एक इनपुट डालने पर ठीक एक आउटपुट आना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। यानी एक्स की एक वैल्यूज के लिए वाई की करस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू मिलनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, तो वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी। एक नियम और है, और वो नियम सिर्फ मैं कहूंगा, वो नियम तुम्हारी किताबें नहीं कहेंगी। जरा उस नियम के बारे में अच्छे से सुन लेना कि वो मैथमेटिकल मशीन जिसमें इनपुट डालने पर आउटपुट मिले, वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी। एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। यहाँ तक की बातें किताबी बातें हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात जो कि आईटी के लिए वैलिड है वो सुन लेना। वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी जिसपे न सिर्फ पूरी की पूरी मशीन एग्जिस्ट करे, बल्कि उस मशीन का छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करे। ओ भैया कल को दुनिया वाले तुमसे बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 रखने पर ये मशीन एज अ होल पूरी की पूरी तो एग्जिस्ट कर रही है, ये देखो ये पूरी मशीन की वैल्यू 0 निकल करके आ रही है, 0 तो एग्जिस्ट करता है। अरे 0 तो हम इंडियंस नहीं बनाया है, 0 किसने निकाला? आर्यभट्ट ने। तो हम इंडियंस नहीं निकाला है 0, और इसीलिए तो हम लोग सबसे ज्यादा टेस्ट में क्या नंबर लेके आते हैं? 0। तुम लोग टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा नंबर क्या लेकर के आते हो? 0। क्यों 0 लेकर के आते हो बताओ? कारण क्या है 0 लाने का? बोलते ही नहीं है। पार्थ राजपूत मालूम नहीं क्या कर रहा है। अभय अभय S18 ये भी नहीं बोलता। अरे बोलो ना, क्यों 0 सबसे ज्यादा लेकर के आते हैं? क्योंकि 0 हमने निकाला है, और चूंकि हमने निकाला है तो हम उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। तो समझना जरा, ये मशीन एज अ होल 0 में कन्वर्ट कर रही है, और 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस हिसाब से x इक्वल टू 0 पे ये मशीन एग्जिस्ट कर रही है, और इसलिए x इक्वल टू 0 डोमेन में आना चाहिए, और किताबों में जो पहला ऑप्शन दिया रहेगा वो 0 ही दिया रहेगा। मगर उनको मना कर देना, कहना कि एक नियम और है। वो नियम कहता है कि न सिर्फ पूरी मशीन एग्जिस्ट करनी चाहिए, बल्कि मशीन का छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी वो मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाएगी जिसमें न सिर्फ पूरी मशीन एग्जिस्ट करे, उसका छोटा छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करे। अब x इक्वल टू 0 पे ये पूरी मशीन तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये छोटा पुर्जा log x एग्जिस्ट नहीं करेगा। log x को एग्जिस्ट करने के लिए x की वैल्यू 0 से
बड़ी होनी चाहिए। x इक्वल टू 0 पे log अनडिफाइंड हो गया, भले ही पूरी मशीन डिफाइंड हो लेकिन ये छोटा पुर्जा अनडिफाइंड हो गया और इसलिए x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं आएगा। तो कहना पड़ेगा कि ना साहब x इक्वल टू 0 डोमेन में शामिल नहीं होगा। यानी फिर से कहता हूं फंक्शन की डेफिनेशन जरा सुनिएगा। फंक्शन, फाइनली बोल रहा हूं, फंक्शन यानी एक्स, फंक्शन यानी वो मैथमेटिकल मशीन, क्या बोला मैंने, मेरे साथ रिपीट करो, फंक्शन यानी, अरे भैया इनको तो बोलने के लिए निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा। आयुष गुप्ता, निमंत्रण पत्र दूं क्या आपको बोलने के लिए? आयुष भुमार, नमिता, क्या करूं मैं, आपके घर ही आ जाऊं आपसे बुलवाने के लिए या मेरे साथ बोलेंगे? बोलिए। फंक्शन यानी वो मैथमेटिकल मशीन, बोलो रे। फंक्शन यानी वो मैथमेटिकल मशीन जिसमें इनपुट डालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिलेगा। एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट, न एक से कम न एक से ज्यादा। जो इनपुट डालेंगे वो एक्स की वैल्यूज होंगी, वो डोमेन कहलाएंगी। जो आउटपुट निकल करके आएगा वो वाई की वैल्यूज होंगी, वो रेंज कहलाएंगे। और सुनना, न सिर्फ एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट मिलना चाहिए, बल्कि एक बात और है जो इसके साथ हमें लगानी चाहिए, और वो बात यह है कि इनपुट डालने पर पूरा का पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में उसका छोटा से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी न सिर्फ पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करे बल्कि उसका हर छोटे से छोटा पुर्जा एग्जिस्ट करे, तो हम उस इनपुट को इनपुट मानेंगे, तो हम उस एक्स की वैल्यू को डोमेन मानेंगे। यानी डोमेन का मतलब हुआ एक्स की वो वैल्यूज जिस पर पूरी की पूरी मशीन एग्जिस्ट करे और साथ में मशीन का छोटा से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करे। और वो वैल्यूज डालने पर करस्पॉन्डिंगली जो वाई की वैल्यूज मिलेंगे वो रेंज कहलाएंगे। एक बात और होती है, जरा वो भी सुनिएगा, उसको कोडोमेन कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? कोडोमेन। जरा कोडोमेन शब्द में सुन लेना, मैंने तुम्हें दो शब्द सुना दिए, डोमेन और रेंज, और अब सुनाने जा रहा हूँ कोडोमेन। नमन भाई, बाप रे आजकल तो नमन भाई का भी वीडियो ऑन रहता है। क्या नमन भाई डेटा पैक बढ़ा लिया है लगता है आपने? हाँ, तभी 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 आप जागते रहते हो आजकल। अनुष्का सिंह, मैं सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, बस मेरी एक बात और सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूँ सारी चीजों को। हालांकि ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें इसको बिल्कुल फाइन ट्यून करना पड़ेगा। रीजन है कि अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो क्या होता था कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे तो उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते थे, फंक्शन तो कम ही पढ़ते थे। लेकिन अब तो हम सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं हेड बताता हूँ, फंक्शन में भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो चूंकि अब हम फंक्शन नाम से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इसलिए इसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ। एक फाइनल बात कोडोमेन के बारे में और बता रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ। किसी को याद है क्या मैंने क्या बोला था कोडोमेन के बारे में? हाँ, अरे गुड यार, याद है। यश, सुशील को याद है। यश सुशील से ही पूछा जाए, चलो। यश कहाँ गया? बोलो भाई, यश भाई बोले। अच्छा, आपको अनम्यूट नहीं किया मैंने, आपको अनम्यूट करता हूँ, रुकिए। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। सर वो वैल्यूज जो हम मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं दैट आर, एक मिनट बोलिए। सर द वैल्यूज व्हिच आर एक्सपेक्टेड बाय द मशीन आर कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन, गुड यार, एकदम पूरा क्या रट्टा मार लिया था क्या तूने मैंने पिछली बार जो पढ़ाया था? यस सर। गुड बॉय, वेरी गुड, मजा आ गया। और कुछ एग्जांपल देना चाहोगे? सर एग्जांपल्स पता नहीं है। हाँ? एग्जांपल्स नहीं पता सर। अरे यार, मेरा दिल तोड़ दिया यार तुमने। भैया कोई और बताना चाहेगा एग्जांपल? कोई और बताएगा? एक एग्जांपल दिया था मैंने कोडोमेन को समझाने के लिए। मैं बताता हूँ, जरा वो देखिएगा। इसका मतलब है कि तुम लोग बिल्कुल सीआरक्यूज वगैरह रिवाइज नहीं करते हो, और जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि अभी लॉकडाउन थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब लॉकडाउन क्या है, अभी तो थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। तो यदि स्टडी मटेरियल
तुम्हारे पास पहुंच जाए तो कैसा रहे, CRQs और पैकेजेस वगैरह? अरे बोलो ना, मस्त रहेगा क्या? जिन लोगों को लग रहा है कि मस्त रहेगा तो दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों हाथ ऊपर कर लो। जिन लोगों को लग रहा है कि पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्या फर्क पड़ना है, वो हाथ नीचे रखो। ओके, अभय दुबे का ऐसे ही सोचना है, विवेक प्रताप चंदेल का भी ऐसे ही सोचना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि तुम तक पहुंच जाए मटेरियल, स्टडी मटेरियल पहुंचा रहा हूं मैं आपके पास। CRQs वगैरह वो सारी पहुंच जाएगी। हाँ, वापस सुनो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, जरा सुनना। ओ भाई, एक सागर में रहता है, सागर तक नहीं पहुंचा पाऊंगा यार। भोपाल में पहुंच सकता है, उसके लिए देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ खैर, सुना 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 सुना, 1 2 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर कोशिश कर रहा हूं कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए। जरा सुनिएगा सब, एक बात और छूट गई जिसको कोडोमेन कहते हैं। अब कोडोमेन का मतलब होता है जो हम मशीन से एक्सपेक्ट करें। तुम बोलोगे सर मशीन से कैसे एक्सपेक्ट करें, हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन तो कुछ और होता है। हाँ डेफिनेटली, हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है। हाँ गुड गुड गुड, पेप्सी मिरिंडा याद आ गया उसका एग्जांपल। जरा देखना, वही एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, जरा देखिएगा। अरे यार वो मशीन बनाना में दिक्कत हो रही है यार, सही में कैसे बनाते हैं यार। चलो ये फाउंटेन पेप्सी की मशीन है, ये फाउंटेन वो अपन नहीं, वो टॉप एंड टाउन वगैरह जाते हैं, तुम लोग गए होगे ना टॉप एंड टाउन, गए हो नहीं गए हो? तुम लोग टॉप एंड टाउन कभी जाते नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बचपन में तो गए होगे। अरे यार वैष्णवी, इतनी झूठ मत बोल यार, आज तक कभी टॉप एंड टाउन ही नहीं गई, बाप रे। ऐसे ही वो टॉप एंड टाउन वाले ने अपना खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, जबकि उसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसने फिर भी खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। देखो इधर देखो, ये तुम टॉप एंड टाउन गए, और ये टॉप एंड टाउन पे ऐसे ही ये फाउंटेन मशीन लगी रहती है, उसमें यहाँ पर पी लिखा रहता है, पी का क्या मतलब है, पेप्सी। फिर एम लिखा रहता है, एम का क्या मतलब है, मितेश राठी, ये यहाँ से मितेश राठी निकल करके आएगा, उसको खा जाओ पी जाओ, यही मतलब है। एम का क्या मतलब होता है, मेरेंडा, मेरेंडा, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पर वो यार, वो जोर का झटका धीरे से लगे, वो कौन सी थी, स्प्राइट, स्प्राइट। और यहाँ पर क्या लेना है बोलो, अरे बोलो ना, माउंटेन ड्यू, ड्यू ले लेते हैं चलो, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, थम्स अप, थम्स अप। पुराने जमाने में थम्स अप कोको कोला बहुत चला करता था, जब मैं छोटा था ना तब थम्स अप कोको कोला सबसे ज्यादा चलता था। हमारे सलमान भाई तब भी उसका ऐड करते थे, तो एकदम प्राचीन हीरो है सलमान भाई तो, 1857 से आज तक चले आ रहे हैं। तो जब मैं छोटा था तब भी वो इसका ऐड करते थे, वो एक बाइक लेते थे और फिर वो बाइक ऊपर समुद्र के ऊपर से वो मालूम नहीं कहाँ पहुंचा देते थे, और फिर आराम से थम्स अप पीते थे, ऐसा लगता था थम्स अप नया एनर्जी ड्रिंक है। अब उसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या क्या है, बताओ इसमें क्या क्या डालेंगे। जब आप इस मशीन में पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट या ड्यू या थम्स अप बनाने के लिए जो एक्स की वैल्यूज डालेंगे, वो जो कि डोमेन होगी, वो डोमेन क्या क्या होगा जरा देखना। क्या क्या अंदर डालोगे बोलो, इसमें फ्लेवर्ड सोडा डालेंगे, और क्या डालेंगे, या एक काम करते हैं, सोडा अलग ले लेते हैं, फ्लेवर अलग ले लेते हैं, और शुगर अलग ले लेते हैं। और क्या डालेंगे, कलर भी डालना पड़ेगा थोड़ा सा। और क्या डालेंगे, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेंगे। ये सब रहेगा, पेस्टिसाइड्स तो रहते ही रहते हैं उसमें, वैसे तो वो पानी के अंदर रहता है भाई। जब उसमें इतनी गंदगी होनी है तो वो पानी का टेंशन थोड़ी ना लेते हैं। डोंट टेल मी कि वो बिस्लरी से बनाते होंगे, बिस्लरी विस्लरी से नहीं बनाया जाता है, वो तो कोई से भी गंदे पानी को मिला करके, सारी गंदी चीजें मिला करके बना दिया जाता है, उसी को तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। और सच बात बताऊं, जब तक उसमें गंदगी नहीं मिलाओगे तब तक टेस्ट भी नहीं आएगा। टेस्ट तो आएगा ही ना तब जब उसमें गंदगी मिली होगी। ये तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, किसी भी होटल में जाकर के देख लेना, जब वो जलेबी बनाते हैं तो जलेबी का जो खमीर रहता है उसमें जब तक चींटी ना पड़े तब तक टेस्ट ही नहीं आएगा। हाँ, तो
ये हमने x की वैल्यूज डाल दी, ये वैल्यूज डाली, अब ये हो गया डोमेन। करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है जरा वो देखना है। यानी होता अक्सर ये होगा कि तुम उस दुकान पे जाते होगे और तुम उससे कहते होगे कि थम्स अप दे दो, तो वो मना कर देता होगा, क्योंकि थम्स अप और पेप्सी में से किसी भी दुकान पे एक ही चीज मिलती है। मिरिंडा और फैंटा में से एक ही चीज मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, या तो मिरिंडा मिलेगा या फैंटा मिलेगा, थम्स अप मिलेगा या पेप्सी मिलेगा, दोनों अवेलेबल नहीं होते, तो वो थम्स अप तुम्हें नहीं मिल पाएगा। यानी वाकई में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, पेप्सी मिल जाएगा, मिरिंडा मिल जाएगा, स्प्राइट मिल जाएगा। ड्यू और स्प्राइट भी एक साथ नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का टेस्ट सेम होता है, तो ड्यू नहीं मिलेगा, थम्स अप नहीं मिलेगा, और वो यहाँ ऐसा कटा हुआ नहीं रहेगा। वो आप उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि नहीं भैया ड्यू और थम्स अप अवेलेबल नहीं है। यानी वाई की वाकई में क्या वैल्यूज निकल करके आ रही है आउटपुट के फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में हमें पेप्सी मिल रहा है, मिरिंडा मिल रहा है, स्प्राइट मिल रहा है। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गई रेंज। जो हमने मशीन में डाला वो डोमेन और जो हमें वाकई में मिला वो रेंज। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। एक और चीज होती है जिसको कोडोमेन कहते हैं। इससे पहले कि मैं डोमेन और रेंज के डिटेल्स में जाऊं, जरा एक बार आपको कोडोमेन और बता दूं, वो सुनिएगा। कोडोमेन यानी हम इस मशीन से जो एक्सपेक्ट करते हैं, अब एक्सपेक्टेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं। इतने में हमारी अदिति क्या बोलेगे मालूम है, बोला सर इस मशीन से कोई गधा ही होगा जो कुछ और एक्सपेक्ट करेगा। अरे भैया इस मशीन से तो पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू और थम्स अप ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना भैया। एक मिनट रुक के, ऐसा नहीं है, और भी अलग व्यक्ति हो तो उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और हो सकता है। बस उस व्यक्ति में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मेरे गांव वाले, अब भैया मेरे गांव वालों में सोचने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। अरे भैया सारे मेरे जैसे ही हैं वहां पे। तो मेरे गांव से एक व्यक्ति आया यहाँ पर, और मुझसे बोला कि यार मिलने के लिए अपन बैठते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कहाँ आ जाऊं, तो बोले टॉप एंड टाउन पे आ जा। अब वो भैया वो लोहे की पेटी लेकर के मेरे गांव से टॉप एंड टाउन तक आया। उसने यहाँ ऊपर जगह देखी फाउंटेन पेप्सी की मशीन के ऊपर, उसने वो पेटी वहां पर टिका दी और उसको ये नल लगे हुए दिखाई दिए, तो उसको लगा प्या हुआ पानी आएगा। उसने ये पेप्सी के यहाँ पर ऐसे ही मुंह लगाया पीने के लिए, और भैया उसमें से काला काला पानी ने, उसमें पेप्सी निकली तो उसको लगा हे भगवान ये तो काला पानी आ रहा है। उसने तुरंत मुझसे बोला मितेश भाई ये मशीन में से तो नाली का पानी आ ही रहा है। यानी समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे गांव वाले ने इस मशीन से पेप्सी एक्सपेक्ट नहीं किया, मिरिंडा एक्सपेक्ट नहीं किया, स्प्राइट, थम्स अप और माउंटेन ड्यू भी एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने इस मशीन से एक्सपेक्ट किया था कि उसको साधारण पानी मिल जाए। यानी समझना, उसका एक्सपेक्टेशन इस मशीन से कुछ और था। तो तुम किसी से ये मत कह देना कि इस मशीन से एक्सपेक्टेशन सिर्फ पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू और थम्स अप हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जो सोच रहा है, वो इस मशीन के बारे में क्या सोच रहा है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो जो भी चाहता होगा वो उसके लिए इस मशीन का कोडोमेन होगा। यानी समझना भैया भार्गव, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन यानी वाई के वो वैल्यूज जो कोई भी व्यक्ति मशीन से एक्सपेक्ट करेगा, और हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन अलग अलग होगा, और चूंकि हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन अलग अलग होगा इसलिए कोडोमेन सबके लिए अलग अलग होगा। हर व्यक्ति का अपना एक अलग कोडोमेन होगा, और इसलिए कोडोमेन कभी कोई निकाल नहीं सकता है, कोडोमेन हमेशा गिवन होता है। अरे भैया एक मिनट, हो सकता है एक मिनट रोक के चलो भार्गव की बात कर ले। हो सकता है भार्गव सोचने लगे कि सर यहाँ पे पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू और थम्स अप की जगह काश ऐसा हो कि हम मशीन में ग्लास लगाए। और भार्गव क्या पसंद है तुझे? कॉफी, कॉफी, कॉफी निकल आए। और बल्कि एक मिनट, हमारे यहाँ एक से एक इंटेलिजेंट लोग पड़े हुए हैं। हो सकता है कि हमारा संकेत सोचे कि साहब इस मशीन में ऐसा यहाँ पर ग्लास लगाने से न सिर्फ कॉफी निकल आए, बल्कि उस कॉफी में मैथ्स के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मिले हुए हों, ताकि हम कॉफी पी लें और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम राठी सर को जाकर के पढ़ाएं कि राठी सर जाकर के बैठ जाओ चुपचाप, अब हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया कहना क्या चाहता हूं फाइनली जरिए वो सुनिएगा, किसी भी मशीन से y की वैल्यूज जो एक्चुअल में निकल करके आ रही है वो रेंज कहलाती है, और जो हम उस मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं वो कोडोमेन कहलाती है। किसी भी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर मशीन से एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी हर व्यक्ति का किसी मशीन से एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकता है।
और इसलिए सब कोडोमेन अपने हिसाब से निकालते हैं, और इसलिए कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, क्योंकि यदि हम लोगों से बोलेंगे कि कोडोमेन निकालो तो हर व्यक्ति अपना एक अलग कोडोमेन निकालेगा, तो वो कोडोमेन दे देता है। तुम बोलोगे सर इस एग्जांपल में आप बता दो, इस एग्जांपल में डोमेन क्या है, तुम्हें बताओ डोमेन क्या होगा। एक्स की वैल्यू जो हम मशीन में डाल रहे हैं, इस मशीन में एक्स की कौन कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, x1 x2 x3 x4, तो बोलो डोमेन क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ये वैल्यू ये इसलिए मिटा दे रहा हूं क्योंकि अभी हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। बोलो भैया डोमेन क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर पहले बता दो, यहाँ पर कोडोमेन क्या निकल करके आया था, कोडोमेन क्या क्या निकल करके आया था, वो तो कुछ भी निकल करके आ रहा था, हम बता ही नहीं पा रहे थे, इसलिए बोला था कि कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, वो नोट लगा देते हैं, कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन। कोडोमेन हम कभी निकालते नहीं है, कोडोमेन हमेशा गिवन होता है। अब इस मशीन में वो सारी बातें कर लेते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो बोलो भैया डोमेन, डोमेन क्या है बोलना भैया, बोलो इस मशीन में कौन कौन सी वैल्यूज डाली हैं, x1 x2 x3 x4, ये डोमेन कहलाएंगे। और एक बात अच्छे से सुन लेना, तुमने सिर्फ जो वैल्यूज मशीन में डाली है वो डोमेन नहीं कहलाएगी। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जो हम मशीन में डालें, बशर्ते उन वैल्यूज पर मशीन एग्जिस्ट करे, और ना सिर्फ मशीन एग्जिस्ट करे बल्कि मशीन का छोटे से छोटा पुर्जा एग्जिस्ट करे। तो डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू, कल को तुम बोलोगे सर ये आपकी जो मशीन है इसमें मैं अपना जूता फंसा करके डाल दे रहा हूं, नहीं भैया नहीं, आप इसमें जूता फंसा दोगे मशीन खराब हो जाएगी। आपको जूता फंसाना है तो जूता बनाने वाली मशीन में फंसाना, जो जूते को झेल पाए उसमें फंसाना, तब वो डोमेन कहलाएगा। आप समझ लेना अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यूज जिसको डालने पर वो मशीन एग्जिस्ट करे, और न सिर्फ मशीन एग्जिस्ट करे बल्कि उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करे, वो एक्स की वैल्यूज डोमेन कहलाएंगे। हर कोई एक्स की वैल्यू डोमेन नहीं कहलाएंगे। पता चला तुमने एक्स की वैल्यू ली, उठा के मशीन में डाल दी, मशीन खराब हो गई, वो डोमेन थोड़े ना है। बोलो डोमेन क्या हुआ, डोमेन एंड एक्स की वो वैल्यू जिसको हम मशीन में डालें और जिसमें मशीन एग्जिस्ट करे, उसका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये देखो इस मशीन में हमने एक्स की वैल्यूज डाली हैं, इस वैल्यूज पर मशीन एग्जिस्ट कर रही है, ये डोमेन कहला रही है। रेंज बताओ, रेंज क्या होगी, बोलो रेंज, रेंज क्या होगी, जो वाकई की वाकई में वैल्यू हमें मिल रही है, बोलो 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 कौन कौन से मिल रही है, y1 y2 y3, ये हमें वाकई में मिल रही है, जो y की वैल्यूज हमें वाकई में मिले वो रेंज कहलाएंगे। कोडोमेन, जैसा कि मैंने आपको बोला कोडोमेन कोई निकाल नहीं सकता, वो हमेशा गिवन होता है। तो ये जो y की वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज कुल मिला के कोडोमेन होंगी। ये कोडोमेन देने का तरीका है। बोले फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट्स वैल्यूज ऑफ सेट ए विद वैल्यूज ऑफ सेट बी। तो जो सेट ए होता है वो डोमेन होता है, और जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है, और उसमें से जो y की वैल्यू में वाकई में मिल रही है वो रेंज कहलाती है। तो उसने साफ साफ कह दिया कि आपको इस मशीन से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। बोलो इस मशीन से क्या क्या एक्सपेक्ट करना है आपको, y1 एक्सपेक्ट करना है, y2 एक्सपेक्ट करना है, y3 एक्सपेक्ट करना है, y4 एक्सपेक्ट करना है। ये आपको मशीन से एक्सपेक्ट करना है, ये कोडोमेन है, और इसमें से जो वाकई में मिलेगा वो रेंज कहलाएगा। तो जब इस तरह से बोला जाता है कि फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट्स वैल्यूज ऑफ सेट ए विद द वैल्यूज ऑफ सेट बी, तो वो जो सेट बी है वो कोडोमेन कहलाता है। भार्गव नजरें टिका मेरे ऊपर मत कर। तो वो जो सेट बी है वो कोडोमेन कहलाता है, और उस कोडोमेन में से जो y की वैल्यूज हमें वाकई में मिल रही हैं वो रेंज कहलाती हैं, और वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। यानी साफ साफ कह दिया गया है कि इस मैथमेटिकल मशीन में ये सब डालना और ये सब एक्सपेक्ट करना। तो देखो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है उसने लिख करके दे दिया है, और हमें जो जो एक्सपेक्ट करना है वही कोडोमेन कहलाता है। तो फिर से फाइनली बोलता हूं लास्ट लाइन, कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, क्योंकि यदि हम इंडिविजुअल लोगों को कोडोमेन निकालने के लिए कहेंगे तो वो हर व्यक्ति अपना कोडोमेन अलग निकालेगा, हर व्यक्ति का उस मशीन से एक्सपेक्टेशन अलग अलग होगा, और इसलिए वो ये बोलता ही नहीं है कि आप कोडोमेन निकालो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन दूसरे व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाए कोई जरूरी नहीं है। तो वो साफ साफ कह देता है आपको डोमेन निकालना है,
आपको रेंज निकालना है, आपको कोडोमेन नहीं निकालना है, क्योंकि कोडोमेन सब अलग अलग निकालेंगे, क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल कर आएगा। और इस कारण से कोडोमेन कभी निकालने के लिए कहा नहीं जाता, कोडोमेन हमेशा दिया जाता है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि कोडोमेन है y1, y2, y3, y4, तुम बोलोगे सर इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, वो भी बताता हूँ इसको लिखा कैसे जाता है। कहता है फंक्शन इज अ रूल, क्या कहता है, फंक्शन इज अ rule which relates the values of set A with the values of set B। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कहलाता है f, A tending towards B। इसमें ये जो A होता है